बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को भी हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज का अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी हो रहा था मॉर्निंग का टाइम। हुआ कुछ इस तरीके से कि आज घर में ही इतना बड़ा हादसा जो है वो पेश आ गया। किस तरीके से कि हुरब आज सुबह में बेड पर से जब उतर कर बाहर गई हैं तो बाहर से रोने की आवाज़ आई और मैं अंदर से बाहर बिल्कुल भागती हुई जल्दी से गई हूँ। तो हुरब को क्या देखती हूँ कि हुरब से एक पैर से चला ही नहीं जा रहा। अब मैंने उसको खड़ा किया तो वो एकदम से गिर गई। ठीक, तो मैंने फ़ौरन अपने हस्बैंड को आवाज़ दी और मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा बौखला गई थी। तो मैं लेके गई उसको हॉस्पिटल और हॉस्पिटल जाकर पता चला कि मेरी बच्ची के पैर के टिश्यूज़ जो हैं वो फट गए। किस तरीके से क्या हुआ, इस तरह से कि गर्मी से निकल के वो एकदम बाहर सर्दी में गई है। तो पैर में जो सनसनाहट थी उसकी वजह से, ठंडक की वजह से उसने जैसे ही ज़मीन पे पैर रखा तो पैर जो सुन था, गर्म था, वो ठंडक में जाके एकदम उसके टिश्यूज़ जो थे वो फट गए। तो आप लोग भी बी केयरफुली रहें अपने बच्चों के साथ, क्योंकि ये एक्सरे था उसका, ये दिखाना भी मुझे लाज़मी था ताकि बहुत सी वीडियोज़ जो हैं वो सिर्फ वीडियो नहीं होती बल्कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है अपने बच्चों के लिए। तो इसलिए केयरफुल रहें, बहुत ज़्यादा सर्दी है और एहतियात करें अपने बच्चों के साथ, क्योंकि ये हादसा मेरी बच्ची के साथ हुआ है। अल्लाह ना करे इससे बड़ा भी हादसा पेश आ सकता था। तो अल्लाह ताला ने रहम किया और शुक्र है उस मालिक का। अब अल्लाह का शुक्र है हुरब की तबीयत बेहतर है। और ये सारी चीज़ें जो हैं उनके बाबा उनको दिलाकर लेकर आए थे। क्यों? क्योंकि तबीयत ख़राब की वजह से उनकी डिमांड थी। तो बस तो फिर दिलाकर लेकर आए उनके बाबा, क्योंकि एकदम अचानक हमें भी नहीं पता था कि उसके साथ इतना बड़ा हादसा जो है वो घर में पेश आ जाएगा। रात बच्ची बिल्कुल सही सोई है और सुबह उठते हैं तो क्या देखते हैं कि बच्ची से चला ही नहीं जा रहा। तो आप लोग खुद इमेजिन करें कि उस वक्त क्या हमारा दिमाग और दिल बोल रहा होगा जो हम उसको हॉस्पिटल लेके भागे हैं। बहरहाल आप लोग भी बी केयरफुल रहें। फिर उसके बाद हुआ कुछ इस तरह से, ये चीज़ें जो हैं वो मैंने जल्दी से समेट के रख दी थी और छुपा दी थी ताकि एकदम से हुरब उनको ना खाए। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर सफाई करने लग गई थी और फटाफट मैंने फिर समेटना शुरू कर दिया था, क्योंकि सुबह में मैं हॉस्पिटल से जब आई थी तो फिर उसके बाद मैंने घर को भी देखना था। तो बस मैंने फटाफट फटाफट काम करना शुरू करा। तालिया को सुलाया, जैसे कि आप देख रहे हैं वो तालिया लेटी हुई है। और सुबह सुबह में बिस्तर के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जो कि फैल जाते हैं। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर किचन में आ गई थी, क्योंकि चाय पीने की बहुत ज़्यादा वो हो रही थी, क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे मैंने दूध भी बॉईल कर लिया था। ये दोपहर की बात है और ये दोपहर के खाने का टाइम था, तो मैंने दूध भी आ गया था तो दूध भी बॉईल कर लिया था। और साथ में मैंने बनाए थे चावल और साथ में मैंने बनाया था रायता और सलाद बनाया था। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं न्यू से न्यू व्लॉग जो है वो अपलोड करूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो स्किप बिल्कुल नहीं करना है, वीडियो को एंड तक के देखना है, क्योंकि एंड भी मज़ेदार होता है बास टाइम, तो इसलिए स्किप नहीं किया करें। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय बना ली थी और बस चाय पीने के बाद जो है थोड़ी सी रिलैक्स हुई थी मैं, क्योंकि सुबह की उठी हुई थी और सुबह उठते ही सबसे पहले हॉस्पिटल जाना, फिर उसके बाद आकर घर के काम करना, तो मैनेज करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है छोटे बच्चों के साथ। और फिर आप लोगों को जैसे मालूम है मेरी एक न्यू बॉर्न बेबी भी है, तो उसके साथ साथ बाकी सारे काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तालिया सो जाती है तो फिर उसके बाद मैं अपने काम जो है वो निपटाने लग जाती हूँ। उससे होता ये है कि मेरे जल्दी जल्दी सारे काम जो हैं वो निमट जाते हैं। और यहाँ पे मैंने पुदीना फ्रेश आया हुआ था वो भी तोड़ के रख लिया था और सैलेड बनाया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो सैलेड के बगैर नहीं खाते हैं, तो सैलेड जो है वो मस्ट है। फिर उसके बाद रात में हुआ कुछ इस तरह से कि मेरे हस्बैंड को जो थी वो भूख लगने लगी, क्योंकि रात में मैंने खाना नहीं बनाया था, मैं थक बहुत ज़्यादा गई थी। तो फिर वो बाहर से बर्गर लेकर आ गए थे और उन्होंने इंतज़ार भी नहीं करा कि वो प्लेट्स लाएँ या कुछ लाएँ। तो बस यहीं ऐसे ही उन्होंने खाना शुरू कर दिया और मैंने ऐसी वीडियो बनाना शुरू कर दी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। फिर मुलाकात होगी एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बेहद ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में भी ज़रूर याद करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।